हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रतिस्पर्धा। मनु, तुम आराम से यहीं बैठो, मैं जाकर सुमी का हाथ बटाती हूँ। वो अकेले ही रसोई में लगी है। वंदिता अपनी बेटी मनु से बोली, जो बहुत देर से अपनी मम्मी को बातों में उलझाई थी। क्या मम्मी, अब भाभी आ गई हैं तो अब भी आप रसोई में जाकर उनके साथ काम करेंगी? मनु थोड़ा चिनचिनाते हुए बोली। मनु बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वो अभी कल ही को तो ब्याह कर आई हुई है। अभी थोड़े दिनों पहले तक वो लड़की ही थी। अभी उसको इतना अनुभव कहाँ होगा किसी काम का। और ये तो तुम जानती ही हो कि 1 और 1 11 होते हैं। उसका हाथ बटाऊंगी तो उसको अच्छा भी लगेगा और सारा काम भी जल्दी सिमट जाएगा और मेरी और उसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बन जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ कि तुम भी जितने दिन यहाँ हो उसके साथ साथ रहो, जिससे ननद भौजाई का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत बन जाए। वंदिता बेटी मनु को समझाने का प्रयत्न करते हुए बोली। सुमी अभी थोड़े दिनों पहले ही इस परिवार की बहू बनकर आई थी, जहाँ सारे मेहमान चले गए थे, लेकिन सुमी ने ही जबरदस्ती अपनी ननद मनु को मनुहार कर कर के रोक लिया था और अभी तक वो घर पर शादी की वजह से महाराजिन ही लगी हुई थी। कल ही सुमी ने जबरदस्ती वंदिता से ये कहकर उसको हटवा दिया था कि मम्मी जी, 4 लोगों का काम ही कितना होता है, मैं सब निपटा लूँगी। मम्मी, ये आपकी फिलॉसफी तो मेरी समझ से बाहर है। मेरी सास ने तो कभी मेरी रसोई में कोई भी मदद नहीं की, कभी नए नवेले पर भी नहीं। मनु वंदिता द्वारा अपनी भाभी की मदद करने पर चिढ़ रही थी। मनु बेटा, तुमने अपनी सास का शरीर देखा है, कैसा बेडौल होकर बेतरतीब फैलता जा रहा है और उस पर तमाम बीमारियों ने समय से पहले ही उनके शरीर में डेरा जमा लिया है। तुम क्या चाहती हो कि मैं भी उन्हीं की तरह से हो जाऊं? मेरा भी शरीर वैसा ही अभी से बीमार बन जाए? वंदिता ने मनु की ओर निहार कर पूछा। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी मम्मी? मनु ने लापरवाही से कहा। तो मनु बेटा, मैं अभी से घर के सभी कामों से संन्यास ले लूँगी, हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूँगी, तो शरीर तो फैलेगा ही और फिर बीमारियों का कोई नहीं रोक सकता। और फिर जब मेरी काम करने की आदत छूट जाएगी तो सुमी कहीं भी आएगी जाएगी, तब तो मुझको बहुत खलेगा। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना बेटा? वंदिता एक बहुत ही समझदार सास की तरह बोली। सॉरी मम्मी, शायद मैं खुद से भाभी की तुलना करके उनसे चिढ़ रही थी, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए, मैं भी आपके साथ साथ भाभी की मदद करवाती हूँ। फिर तो 1 और 1 11 नहीं, बल्कि 1 और 2 12 हो जाएंगे। मनु को सोचकर मुस्कुराते हुए बोली। ये हुई ना बात? वंदना ये कहकर उठ खड़ी हुई और साथ ही साथ मनु भी उसके साथ चल पड़ी।